भगवान भोलेनाथ किस तरह एक चोर की भक्ति से खुश होकर चोर को दिया वरदान देखें। यहाँ भोले शंकर की अद्भुत कहानी। पूरा वीडियो। चोर को भी वरदान दिया प्रभु ने। एक शिवभक्त भगवान शंकर को खुश करने के लिए भगवान शिव के मंदिर पहुंचा। भगवान को खुश करने के लिए वह एक लोटा में दूध भरकर शिव जी का अभिषेक करने के लिए ले लिया। साथ में फूलमाला, धतूरे का फल, बेल की पत्तियां जो शिव जी को अति प्रिय है, वह सब भी ले लिया। मंदिर में जाकर भगवान को सब अर्पण करने के बाद लौटते समय जब मंदिर का घंटा बजाने के लिए सर ऊपर उठाया तो देखता है कि मंदिर में सोने का घंटा लगा हुआ है। सोने का घंटा देखकर उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, यह सोने का घंटा अगर मुझे मिल जाए तो मैं कितना धनवान बन जाऊंगा, मेरे पास बहुत पैसे आ जाएंगे। यह सोचकर उसने सोने की घंटा चुराने की योजना बनाई। अभी तो दिन का समय था, चोरी करने के लिए उपयुक्त समय नहीं था। इसलिए वह रात के सन्नाटे में मंदिर का घंटा चुराने के नियत से आया। मंदिर की लाइट जल समय नहीं था, इसलिए वह रात के सन्नाटे में मंदिर का घंटा चुराने के नियत से आया। मंदिर की लाइट जल रही, दरवाजे में ताला नहीं मारा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके आने की बाट देख रहा है। उस भक्त ने जो चोरी की नियत से मंदिर में प्रवेश किया था, अंदर आकर मंदिर का दरवाजा बंद कर लिया। सामने भगवान शिव की मुस्कुराती हुई प्रतिमा थी। एक क्षण को भक्त रूपी चोर की नजरें भगवान से मिली और दूसरे ही क्षण उस भक्त रूपी चोर ने निगाहें फेर ली। आखिर अब वह चोर बन चुका था। उसके निगाहों की लज्जा और शील समाप्त हो चुकी थी। मंदिर का घंटा ऊंचाई पर था। उस घंटे को ऊपर से उतारने के लिए उस चोर को कोई ऊंची चीज चाहिए थी जिस पर वह चढ़कर घंटा को उतार सके। उसने मंदिर के अंदर इधर उधर नजरें दौड़ाई कि कोई ऊंची चीज मिल जाए जिस पर वह चढ़कर इस घंटे को उतार सके, लेकिन कोई ऊंची चीज नजर ही नहीं आ रही थी। चोर परेशान था। सामने भगवान बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान से अपने भक्तों की मनोदशा कहाँ छुपी रहती है, युक्ति भी तो भगवान ही सुझाते हैं न। उस भक्त रूपी चोर के मन में भी तुरंत एक उपाय आ ही गया। जिस शिव प्रतिमा की वह रोज पूजा करता था, जो शिव प्रतिमा उसके लिए साक्षात भगवान थे, जिनके चरणों में उसका सारा संसार था, वह भगवान की मूर्ति आज उसके चोरी में काम आने वाली थी। आज वह शिव जी की प्रतिमा उस चीज की कमी को पूरी करने वाली थी जिस पर चढ़कर वह मंदिर के घंटे तक पहुंच सकता था। और उसने यही किया। वह शिव जी के कंधे पर चढ़ गया। कंधे पर चढ़ने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी। शिव जी के कंधे पर चढ़कर वह मंदिर का घंटा उतारने का प्रयास करने लगा, लेकिन यह क्या, घंटा तो अभी भी ऊंचा है। वह चोर बहुत मायूस हो गया। उसके नेत्रों में जल भर आया और जल का प्रवाह तेज होते ही भगवान भोलेनाथ के सर पर टपकने लगा। भगवान भोलेनाथ सदा अपने भक्तों की सुध लेने वाले, जल की धार से प्रसन्न होने वाले, आज कैसे नहीं प्रसन्न होते। आज तो उनका एक भक्त अपना आंसू रूपी जल उन पर बरसा रहा था। वह तुरंत ही अपने भक्त के समक्ष प्रकट हो गए। वह चोर अपने भगवान को अपने सामने देखकर भाव विभोर हो गया। भगवान तो अपने भक्त की भाव विभोर हो गया। भगवान तो अपने भक्त की मदद करने आए थे। उन्होंने मंदिर का सोने का घंटा उतारकर उस चोर रूपी भक्त के हाथ में थमा दिया। यह लो वत्स, इसके लिए ही तुम इतना परेशान थे, हम तो तुम्हारी मदद करने आ गए। भक्तवत्सल भगवान से अपने भक्त की पीड़ा नहीं देखी गई थी। भगवान का दर्शन पाकर अब उस चोर की अंतरात्मा भी उसे धिक्कारने लगा। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ा। अपने आंसुओं से भगवान के चरणों को पखारने लगा। भगवान ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ फिराया और अंतर्ध्यान हो गए। अब वह चोर फिर से शिवभक्त बन गया था, एक सच्चा शिवभक्त। तो ऐसे हैं हमारे भोलेनाथ, कब किससे कौन सी बात पर प्रसन्न होकर दर्शन देंगे कहा नहीं जा सकता।